गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग मैम। और बच्चों कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे मैम। बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका उत्तर पूरे वाक्य में बताइएगा। मुंशी प्रेमचंद कौन थे? मुंशी प्रेमचंद लेखक थे। बहुत अच्छा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। बहुत अच्छा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। बहुत अच्छा। मुंशी प्रेमचंद के माता पिता का क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद जी के माता का नाम आनंदी देवी, पिता मुंशी अजायब राय था। बहुत अच्छा। प्रेमचंद की कुछ कहानियों के नाम बताइए। बच्चों आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बलिदान की ललक कहानी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों आप लोग बलिदान की ललक पाठ संख्या 10 की पृष्ठ संख्या 45 खोलिए बच्चों। यस मैम। देखिए, अहमदनगर दुर्ग के पास राजपूती सेना का पड़ाव पड़ा है। रात्रि का दूसरा पहर है। एक विशाल शिविर के बाहर हाथों में मिसालें लिए हुए प्रहरी घूम रहे हैं। भीतर सेना के सेना नायक एकत्रित हैं। सामने एक ऊंचे आसन पर महाराणा सागा विराजमान है। उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं उभर रही हैं। चारों ओर निबद्धता छाई है। सेनापति सभी नतमस्तक हैं। लगता है सभी किसी गंभीर समस्या के हल को खोजने के लिए व्यस्त हैं। अचानक महाराणा ने शांति भंग की तो फिर दुर्ग में प्रवेश की कोई युक्ति नहीं है। आगे सभी जाने वही यह राजपूत बहनी एक छोटे से दुर्ग पर ही अपना अधिकार करने में इतनी बेभक और चिंतित हैं। क्या हुआ हमारे पराक्रम का? क्या हुआ हमारे इरादों का? एक लिंग को साझ करके हम अपने घरों से निकले थे। अब खाली हाथ लौटने पर हमारा खूब शानदार स्वागत होगा चित्तौड़ में। बच्चों आप पढ़िए इसको। अहमदनगर दुर्ग के पास राजपूती सेना का पड़ाव पड़ा है। रात्रि का दूसरा पहर है। एक विशाल शिविर के बाहर दुर्ग में मसाले लिए प्रहरी घूम रहे हैं। भीतर सेना के सेना नायक एकत्रित हैं। सामने एक ऊंचे आसन पर महाराणा सांगा विराजमान है। उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं उभर रही हैं। चारों ओर निस्तब्धता छाई है। सेनापति सभी नतमस्तक हैं। लगता है सभी किसी गंभीर समस्या के हल को खोजने के लिए व्यग्र हैं। अचानक महाराणा ने शांति भंग की तो फिर दुर्ग में प्रवेश की कोई युक्ति नहीं है। अजय समझी जाने वाली यह राजपूत वाहिनी एक छोटे से दुर्ग पर भी अपना अधिकार करने में इतनी बेबस और चिंतित है। क्या हुआ हमारे पराक्रम का? क्या हुआ हमारे इरादों का? एक लिंग को साक्ष्य करके हम अपने घरों से निकले थे। अब खाली हाथ लौटने पर हमारा खूब शानदार स्वागत होगा चित्तौड़ में। बहुत अच्छा। बच्चों कुछ शब्द हम बोल रहे हैं, बोलिएगा। अहमद सेना नायक निस्तब्धता। बहुत अच्छा। शिविर माने डेरा, प्रहरी माने पहरा देने वाला, और निस्तब्धता माने आपका सन्नाटा। बताइए शिविर के बाहर कौन घूम रहा था? शिविर के बाहर प्रहरी घूम रहे थे। बहुत अच्छा। सेनापतियों के बीच से क्या आवाज आई? आइए बच्चों देखते हैं आगे। कुछ देर निभता रही, फिर सेनापतियों के बीच से आवाज आई, महाराज आप सिसोटिया वंशी मौत से कभी नहीं डरते। यदि सामने हो तो हमारी वीरता देखिए। या तो हम युद्ध क्षेत्र का शत्रु के लाशों में पाट देंगे या फिर अपनी ही अस्तित्व मिटा देंगे, लेकिन यहाँ तो पत्थरों से सिर टकराने वाली बात है। महाराज किले के चारों ओर का चप्पा चप्पा हमने छान मारा। भीतर घुसने का कोई मार्ग हमें नज़र नहीं आया। किले के मुख्य द्वार के फाटक ऐसे हैं कि हमारे मन मस्तक गर्राज भी उस पर आक्रमण करने के लिए नहीं भटकते हैं। आज दिन में कई बार ऐसे प्रयास किए गए। 3-4 हाथियों के मस्तक फट गए, लेकिन फाटक 10 से मस नहीं हुआ। दूसरे सेनापति से अपनी बात कही। आप पढ़िए बच्चों। कुछ देर निस्तब्धता रही, फिर सेनापतियों के बीच से आवाज आई, महाराज
हम सिसोदिया वंशी मौत से नहीं डरते। सेना यदि सामने हो तो हमारी वीरता देखिए। यह तो हम युद्ध क्षेत्र को शत्रु को लाशों से पाट देंगे या अपना ही अस्तित्व मिटा देंगे, लेकिन यहाँ तो पत्थरों से सिर टकराने वाली बात है। महाराज, किले के चारों ओर का चप्पा चप्पा हमने छान मारा, भीतर घुसने का कोई मार्ग हमें नजर नहीं आया। किले के मुख्य द्वार के फाटक ऐसे हैं कि हमारे मस्त गजराज भी उन पर आक्रमण करने के लिए नहीं टिकते। आज दिन में कई बार ऐसे प्रयास किए गए, 3-4 हाथियों के मस्तक फट गए, लेकिन फाटक टस से मस नहीं हुआ। दूसरे सेनापति ने अपनी बात कही। बहुत अच्छा, बोलिए बच्चों। सेनापतियों आवाज सिसोदिया अस्तित्व माने नामो निशान, भीतर माने अंदर, आक्रमण माने हमला। देखिए बच्चों बुक में अहमदनगर दुर्ग के पास राजपूती सेना का पड़ाव था। रात्रि का दूसरा पहर है। एक विशाल शिविर बाहर के हाथों में साले लिए हुए प्रहरी घूम रहे हैं। भीतर से सेना के सेना नायक एकत्रित हैं। सामने एक ऊंचे आसन पर महाराणा सागा विराजमान है। उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं उभर रही हैं। चारों ओर निस्तब्धता छाई है। सेनापति सभी नतमस्तक, लगता है सभी किसी गंभीर समस्या के हल को खोजने के लिए व्यग्र हैं। अचानक महाराणा ने शांति भंग की। तो फिर दुर्ग में प्रवेश की कोई युक्ति नहीं है। आगे समझी जाने वाली यह राजपूती वाहिनी एक छोटे से दुर्ग पर ही अपना अधिकार करने में इतनी बेबस और चिंतित है। क्या हुआ हमारे पराक्रम का, क्या हुआ हमारे इरादों का? एरंकी को साच करके हम अपने घरों से निकले थे। अब खाली हाथ लौटने पर हमारा खूब शानदार स्वागत चित्तौड़ में होगा। कुछ देर निस्तब्धता रही, फिर सेनापतियों से बीच से आवाज़ आई, महाराज, हम सिसोदिया वंशी मौत से कभी नहीं डरते। सेना यदि सामने हो तो हमारी वीरता देखिए। या तो हम युद्ध के क्षेत्र को शत्रु को लाशों से पाट देंगे या फिर अपना अस्तित्व मिटा देंगे, लेकिन यहाँ तो पत्थरों से सिर टकराने वाली बात है। महाराज, किले के चारों ओर चप्पा चप्पा हमने छान मारा, भीतर घुसने का कोई मार्ग नज़र नहीं आया। किले के मुख्य द्वार के फाटक ऐसे हैं कि हमारे मस्तक गजराज भी उस पर आक्रमण करने के लिए नहीं फटकते। आज दिन में कई बार ऐसे प्रयास किए गए, 3-4 हाथियों के मस्तक फट गए, लेकिन फाटक टस से मस नहीं हुआ। दूसरे सेनापति ने अपनी बात कही। बच्चों, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, बताइएगा। महाराणा सागा की चिंता का क्या कारण था? गंभीर चिंता महाराणा सागा की चिंता का कारण था। शांति भंग किसने की? महाराणा ने शांति भंग की। बहुत अच्छा। राजपूती सेना का पड़ाव कहाँ था? अहमदनगर के दुर्ग के पास पड़ाव था। बहुत अच्छा। रात्रि का कौन सा पहर था? रात्रि का दूसरा पहर था। बहुत अच्छा। महाराणा ने कहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा? महाराणा ने किले का चप्पा चप्पा छान मारा। बहुत अच्छा। बच्चों, कुछ वाक्य में बोल रही हूँ, बताइएगा किसमें सही होगा। ऊंचे आसन में कौन विराजमान था? महाराणा सागा। बहुत अच्छा। फाटक खोलते समय किसके सिर फट गए? हाथियों के, सैनिकों के? हाथियों के। बहुत अच्छा। राजपूती सेना का पड़ाव कहाँ था? अहमदनगर में। बहुत अच्छा। महाराज सागा की चिंता का क्या कारण था? गंभीर समस्या। बहुत अच्छा। महाराज ने किला का छान मारा, चप्पा चप्पा ऊपर नीचे, चप्पा चप्पा। बहुत अच्छा। बच्चों, मैं कुछ आपको घर से करने के लिए गृह कार्य दे रही हूँ, कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। किलों को जीतने में सेनापतियों ने क्या क्या बाधा बताई, अपने शब्दों में लिखकर आप घर से लाएंगे। लिख लीजिए। लिख लिया? यस मैम। थैंक यू क्लास।